फांसी का सजा होना चाहिए और सरेआम उसे सजा देना चाहिए, बीच चौराहा पे सजा देना चाहिए और कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना ना पड़े, क्योंकि इसमें 8 साल 10 साल लगता है तब जाकर उसको फांसी की सजा होता है 8 साल 10 साल बाद। तो इसको ऑन द स्पॉट सजा मिलना चाहिए और बीच चौराहे में सजा मिलना चाहिए। एकदम घिनौना अपराध है, महिला का सुरक्षित नहीं है, महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। महिला के लिए सब बोलता है कि हमारा साथी ने बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल रहा है, लेकिन बेटी को तो मरा दे रहा है, बेटी को बलात्कार कर दे रहा है। ये दिन बलात्कार हो रहा, दिन रात बलात्कार हो रहा है। हम लोग पूरा भारतवर्ष में आज केंद्र सरकार का जो झूठा आश्वासन दिया जा रहा है बेटी बचाओ और बेटी ये इसका रखने का, ये सब गलत है, ये सब फेक है और हम लोग आज दुखी है। ममिता के साथ जो है हुआ कानून बनाया जाए ताकि इस तरह का घिनौना काम करने के लिए ये बलात्कारी 10 बार सोचे और जो इस प्रकार का कार्य किए हैं उन लोगों को सख्त से सख्त उन लोगों को सजा देने का काम करे सरकार, इन लोगों को फांसी देने का कार्य करे। आजाद भारत में रहते हुए भी हमारी बेटी अगर डॉक्टर जैसी बेटी जो डॉक्टर होती है वो एक जीवन को दान देती है, लाखों जीवन करोड़ों जीवन को जीवन दान देती है, जीवन को बचाती है, सुरक्षित करती है, और वही डॉक्टर जैसी बेटी के साथ अगर इस तरह से घटना घटती है तो हम कतई इतना विश्वास और बिलीव नहीं करते हैं कि हम आजाद भारत में जीते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निरसा चौक है, निरसा चौक के पास यहाँ पे देख सकते हैं देवी केसेस के बैनर तले जो डॉक्टर ममिता को बेरहमी से रेप करके मर्डर कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे है PL मुर्मुदा और मनान भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कि निर्भया हत्याकांड के महिला आज ऐसा निर्भया हत्याकांड के भी बाद यहाँ पे ऐसा घटना घटा, दुर्दांत घटना जो कि अभी महिला सुरक्षित नहीं है। ममिता दी का देखिए पत्रकार महोदय, मैं बहुत दुखी हूं और पूरा देश दुखी है। हम लोग पूरा भारतवर्ष में आज केंद्र सरकार का जो झूठा आश्वासन दिया जा रहा है बेटी बचाओ और बेटी ये इसका रखने का, ये सब गलत है, ये सब फेक है और हम लोग आज दुखी है। ममिता के साथ जो है हुआ ये पूरे देश की लड़कियां आज थमी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि लड़कियां जो है आज बिखर होकर के रह रही है कि उनके लिए सुरक्षा के लिए कोई वास्ता नहीं। आज देखिए कोलकाता में इतना दिन हो गया लेकिन उसको कोई भी किसी तरह का कोई ऑर्डर हुआ। ऐसे दोषियों को फांसी की सजा देनी चाहिए और हम लोग कड़ी से जेबी केसेस की ओर से आज हम लोग हर मोड़ में हम टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में और सब जगह का जुलूस हम लोगों के जितने भी सदस्यगण हैं सभी लोगों ने निकाला है कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और सड़क से लेकर सदन तक इसका हम लोग दौड़ लगाएंगे। इसके लिए हम लोग सभी सदस्य एक बात होकर के खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहिएगा? बहुत ही यह क्या कहा जाए, एकदम घिनौना अपराध है, महिला का सुरक्षित नहीं है, महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। महिला के लिए सब बोलता है कि हमारा साथी ने बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोल रहा है, लेकिन बेटी को तो मरा दे रहा है, बेटी को बलात्कार कर दे रहा है। ये दिन बलात्कार हो रहा, दिन रात बलात्कार हो रहा है। इसीलिए हम लोग जेबी केसेस की ओर से ये जो हमारा कैंडल मार्च निकला है टाइगर जयराम के आदेश के अनुसार, टाइगर जयराम के अनुसार हमारा कैंडल मार्च पूरा निकला है पूरा। जब तक ममिता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सड़क से सदन तक हम लोग ये करेंगे। हम लोग सनम बुझा मुशरा को उन पे अब जहाँ तिने की संतर बुझाए ना पुना अब माता बहन असुरक्षित बनो बुना असुरक्षित ना बुना उनाते अले टाइगर जयराम महतो नेतृत्व अले नोआ निरसा फील्ड रे तिना जब विषय केडर मेंबर हिना लिया साथी मिला लिया उनाते तीन चैंडल मात्र दुखता और जहाँ नोआ को दुष्कर्म हुआ था उनको तो फांसी सजा होना चाहिए, फांसी हो सरकार उन लोग को फांसी होना चाहिए। देख सकते हैं PL मुर्मुदा जी थे और जो सजा होना चाहिए फांसी का सजा होना चाहिए इन्होंने कहा, लेकिन ऐसा वारदात जो कि निर्भया हत्याकांड के बाद भी जो घटना करने वाले लोग हैं फिर अब आज तक नहीं सुधरे। ऐसा वारदात होने के बाद भी फिर से दूसरा ऐसा बड़ा कांड जो कि रेप करने के बाद ऐसा बेरहमी से हत्या कर देना, इस तरह का कांड फिर से दोहराया गया हमारा भारत में।
भारत के बंगाल में ऐसा घटना फिर से दोहराया गया। आज भी हमारा जो महिलाएं हैं आज भी मांगती है सुरक्षा, आज भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं। आज बंगाल में जो ऐसा दुर्दांत घटना जो हुआ है, जो कि ये घटना है वो बड़ा ही निंदनीय घटना है और बड़ा ही घटना जो है दिल दहला देने वाली घटना है, जो कि पूरा भारत के लोग हर राज्य से आवाज उठा रहे हैं। ममिता को न्याय मिलना चाहिए, ममिता को न्याय मिलना चाहिए। वी वांट जस्टिस। पूरा भारत राज्य के हर लोग यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं कि ममिता, डॉक्टर जो ममिता है उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि तरह तरह का यहाँ पे हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। उन्हें आरोपियों को जो किसी तरह अभी तक पकड़ में नहीं आया है, क्योंकि उसमें जो सबूत मिटाने के लिए कुछ लोग अचानक ढेर सारे लोग घुस गए थे। तो यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहिएगा ममिता का जो हत्याकांड, जो रेप करके हत्या किया। हाँ, कहना चाहते हैं कि उसका फांसी होना चाहिए जो गुनाहगार है। बोलिए क्या कहना चाहिएगा। हम यही कहना चाहते हैं, हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बोलता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाने से नहीं होता है। आज हमारे राज्य में बेटी दूसरे के हवन हो रहे हैं, लेकिन आज तक इसका अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आप लोग सोचिए कि अभी तक निर्णय नहीं लिया। इन दोषियों को मेरे दिल से और हमारे भरे हिंदुस्तान से इन दोषियों को सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। चलिए बहुत यहाँ पर देख सकते हैं प्रखंड अध्यक्ष हैं जेबी कैसेस के, क्या कहना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए हम लोग तो अपराधी है, जो अपराधी है उसको सजा, फांसी की सजा होना चाहिए। आज हम लोग 78वां झंडा वही करते हैं, फहराते हैं, बहुत विचार से फहराते हैं देश आज़ाद। मगर आज तक देश आज़ाद हुआ है क्या? आज तक देश यहाँ जो बहू बेटी के साथ ऐसे अत्याचार होता है, पता नहीं कितने बहू बेटी के साथ ऐसे होता है। मगर इसको अगर नहीं निर्णय लिया, कानून नहीं बना तो फिर ऐसे होता रहता है। हमसे केंद्र से मैंने इससे मांग करते हैं कि ऐसा कुछ कानून बने ताकि दोषियों को मैंने ये करने के लिए सोचे कि सब करे कि नहीं बहू बेटे के साथ। इससे हम मांग करेंगे आप। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मांग की फांसी का सजा होना चाहिए, क्योंकि निर्भया हत्याकांड का हमने बार बार बोला। निर्भया हत्याकांड जो दुर्दांत अपराधी द्वारा इस तरह निर्भया का हत्या कर दिया गया था रेप करके, वही घटना फिर से दोहराया गया, क्योंकि अपराधी अभी तक होश ठिकाने में नहीं आए, नहीं संभला। और फिर से उस तरह का उससे खतरनाक घटना जो कि कोलकाता में डॉक्टर ममिता के साथ किया गया और वो अपराधी नहीं संभले। तो सारे लोगों का कहना है कि फांसी का सजा होना चाहिए और हमारा कहना है कि फांसी का सजा होना चाहिए और सरेआम उसे सजा देना चाहिए, बीच चौराहा पे सजा देना चाहिए और कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना ना पड़े, क्योंकि इसमें 8 साल 10 साल लगता है तब जाकर उसको फांसी की सजा होता है 8 साल 10 साल बाद। तो इसको ऑन द स्पॉट सजा मिलना चाहिए और बीच चौराहे में सजा मिलना चाहिए, तब जाकर डॉक्टर ममिता को न्याय मिल पाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बंगाल में, कलकत्ता में जो लगातार, जो कि पूरे देश में यहाँ पे लगातार कैंडल मार्च निकल रहा, पूरा देश से आवाज उठ रहा डॉक्टर ममिता के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं लगातार, और यहाँ पे जेबी कैसेस के सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मिलके यहाँ पे कैंडल मार्च निकाले, न्याय मार्च। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी आज घटना घटा पिछले कुछ हफ्तों से, जो 15 तारीख से बाद जो घटना घटा है, जो पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है, जो कि आज हम लोग जो बंगाल में घटना घटा है, आज पूरा इंडिया में पॉपुलर, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में भी इसका प्रोटेस्ट चल रहा है। जो बेटियों के, जो हमारे जो बेटी होती है वो कल के लिए भविष्य होती है, उस भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ किया जाता है तो ये खुद पर एक शर्मिंदगी लगती है, जिसे हमारे आज तो देश आज़ाद हुआ 75 साल पार हो गया है, लेकिन कई तरह से ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम लोग एक आज़ाद भारत में जी रहे हैं। जबकि आज़ाद भारत में रहते हुए भी हमारी बेटी, अगर डॉक्टर जैसी बेटी जो डॉक्टर होती है, वो एक जीवन को दान देती है, लाखों जीवन, करोड़ों जीवन को जीवन दान देती है, जीवन को बचाती है, सुरक्षित करती है, और वही डॉक्टर जैसी बेटी के साथ अगर इस तरह से घटना घटती है तो हम कतई इतना विश्वास और बिलीव नहीं करते हैं कि हम
आजाद भारत में जीते हैं। और इसी के साथ इस नाकामी को खास करके और बंगाल सरकार को और केंद्र सरकार को इसका जिम्मेवारी लेनी होगी और जल्द से जल्द मौमिता के जो इस दुर्दशा की घटना घटी है, ये जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर के दोषियों को तुरंत फांसी की सजा अलर्टमेंट करनी चाहिए। और किसी भी हाल में मजबूती के पक्ष में जो हम लोग भारत देश में जीते हैं, ये संविधान की बात करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं निर्भया हत्याकांड के बाद जो अपराधी है नहीं समरे हैं और फिर से ऐसा दिल दहला देने वाला घटना जो बेरहमी से मारा, मर्डर किया रेप करने के बाद। और यहाँ पे देख जानने का प्रयास करते हैं जो जिला उपाध्यक्ष है शीतल राय जी, क्या कहना चाहेंगे जो बेरहमी से रेप करके मर्डर किया, हत्याकांड किया और निर्भया हत्याकांड के भी देश में हमारा माने महिला सुरक्षित आज भी नहीं है। सर देखिए हमारे देश में, भारत देश जहां आपका क्या बोलते हैं संविधान पर देश चलता है, वैसे जगह पर आज इस तरह का घिनौना घटना होता है। जो ट्रेनी डॉक्टर जो रात को वहां ड्यूटी दे रहे थे, उसके साथ इस तरह का घिनौना कार्य होता है, जिसमें वहां का शासन प्रशासन, वहां की सरकार सारे चीज को मिटाने का, सबूत मिटाने का कार्य करती है। हम चाहते हैं कि ऐसे भेड़ियों के खिलाफ, ऐसे जो बलात्कारियों के खिलाफ तमाम से तमाम जितने भी कड़ी से कड़ी इसके खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज भी हम लोग कहते हैं कि हमारे क्या बोलते हैं, मोदी सरकार बोलती है कि हमारे यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है और आज हमारे क्या बोलते हैं बंगाल राज्य में इस तरह का घटना घटित होता है और इसके खिलाफ आज 11-13 दिन होते चला है, आज तक कोई भी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ नहीं हुई है। हम लोग केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसे भेड़ियों को इन लोगों के लिए ऐसा नियम और कानून बनाया जाए ताकि इस तरह का घिनौना काम करने के लिए ये बलात्कारी 10 बार सोचे और जो इस प्रकार का कार्य किए हैं उन लोगों को सख्त से सख्त उन लोगों को सजा देने का काम करे सरकार, इन लोगों को फांसी देने का कार्य करे। और कोई बोलेगा? बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।